इंसर्ट मेन्यू में देखिए अगला ऑप्शन दिया गया है डाइग्राम ऑप्शन। तो जैसे ही अपन डाइग्राम में क्लिक करते हैं तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, देखो यहाँ पर जो है अलग अलग टैब दिए गए हैं, अलग अलग ऑप्शन दिए गए। इस प्रकार से भी डायग्राम बना सकते हैं, इस प्रकार से भी डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। जैसा आप डायग्राम चाहते हैं वैसा डायग्राम आप बना सकते हैं। इन डायग्राम का इस्तेमाल जो है साइंस प्रोजेक्ट में, स्कूलों में, या आप कहीं प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहे हो, किसी चीज़ को समझाना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे हमने इसका पहला टाइप सेलेक्ट किया और यहाँ पर ओके किया तो देखो ये उसी प्रकार से शेप इंसर्ट हो गया, उसी प्रकार से जैसा कि अभी हमने इस पे कहाँ देखा था, पिक्चर में जाकर के हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में देखा था। दूसरे प्रकार का अगर हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट में जाएंगे, डायग्राम में जाएंगे, दूसरे प्रकार से हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, देखो इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। किसी चीज के चक्र को समझाना, आगे एक्सरसाइज भी हम बता देंगे कि कैसे आप जो है इनका रेफरेंस लेके, इनका एग्जाम्पल लेकर के और उसको देख के सेम टू सेम बनाना है कि हमको दिमाग में बैठ जाए कि हमने इस शेप का इस्तेमाल ये बनाने के लिए किया था। तो जब कभी आपको ऐसा मौका आएगा तो आप बड़े आसानी से वैसा ही फिर दोहराओगे उस चीज को बनाने के लिए। इसलिए सारी चीजें सीख करके कुछ नया बनाना बहुत जरूरी है, नया कुछ भी देख करके बनाना बहुत जरूरी है। तो ये शेप आ गया, फिर अपन और दूसरा शेप रखेंगे। इन शेप को इस डायग्राम टूल बार के द्वारा अपन एडिट भी कर सकते हैं। ये देखो और भी जोड़ सकते हैं, और शेप जुड़ते जा रहा है इसमें, है ना। मूव शेप बैकवर्ड, ये देखो कहाँ लिखना है, शेप में पीछे की तरफ जा रहा है। इसका लेआउट भी बदला जा सकता है, यहाँ से एक्सपेंड रीसाइज करने के लिए आ गया, इसका साइज छोटा बड़ा छोटा करना है तो, है ना। और यहीं से देखो चेंज भी कर देगा, ये यहीं से जाके इसके डायग्राम को जो है ये चेंज भी कर देगा। तो आप यहीं से चेक कर भी कर सकते हो कि किस प्रकार से हमको बनाना है। और ये सारे डिजाइन आपको कहाँ पर मिलेंगे, इंसर्ट में जाकर के डायग्राम पे। अभी देखो डायग्राम जो है हाइड हो गया, क्यों हाइड हो गया, इसको इससे बाहर अपन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो डबल क्लिक करोगे, अब कर्सर यहाँ पे जब ब्लिंक करेगा तभी जाकर के यहाँ पर आपका डायग्राम जो है इंसर्ट होगा। तो अभी हमने जब इसको इंसर्ट किया था, इसकी टूल बार से हम इस प्रकार के भी डायग्राम को लेकर के आ गए थे, सेलेक्ट किया, ये डायग्राम आ गया, है ना। तो इस प्रकार से आप इंटरनेट में जाकर के भी सर्च कर सकते हैं ऑटो शेप एक्सरसाइज। तो बहुत सी डिजाइन बनी हुई मिलेंगी, आप कोई भी डिजाइन ले लीजिए और उन डिजाइन को बनाइए। बाकी बनी हुई डिजाइन कौन कौन सी आप बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए, वो भी जो है हम दे देंगे, तो उसको आप बना लेना, है ना। तो ये हमने सीखा कि किस प्रकार से इंसर्ट में जाकर के हम डायग्राम के द्वारा जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डायग्राम को बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद दिया गया है टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन। जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे इस तरीके से एक ड्राइंग कैनवास आ जाएगा और हमारा कर्सर प्लस के सिंबल में बदल जाएगा। अब जहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, आप चाहें टेक्स्ट बॉक्स तो इस पिक्चर के अंदर भी बना सकते हैं। जहाँ भी आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है उसको क्या करो, इस तरीके से ड्रैग करो, इस तरीके से ये देखो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, है ना। ठीक है, इसकी जरूरत ज्यादातर कहाँ पड़ती है, जब हमको ऑटो शेप के अंदर कुछ चीज लिखना होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हमको मान लीजिए इसके अंदर यहाँ पर कुछ लिखना है, ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ लिखना है तो क्या होगा, एमएस इसने तो बाहर की बस सुविधा दी है, लेकिन यदि हमको इसके अंदर भी लिखना है तो इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप देखो कहीं पे भी इसको बना सकते हैं। देखो शेप बना दिया हमने। और अब हम चाहते हैं कि इस शेप में लाइन ना दिखाई दे तो उसके लिए इस शेप में डबल क्लिक करिए और यहाँ से जाके नो लाइन कर दीजिए, तो टेक्स्ट बॉक्स से लाइन भी जो है वो हट जाएगी और आप टेक्स्ट को सिंपल जहाँ भी चाहे वैसा आप मूव कर सकते हो। तो जहाँ पर टेक्स्ट को लिखने की सुविधा नहीं है, जैसे अब ये देखिए ड्राइंग कैनवास के अंदर लिखना है तो कहीं पर आप नहीं लिख सकते हो। फिर भी अगर हमको कुछ इंफॉर्मेशन दिखानी है, कुछ लिखना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे भी बने हुए हैं, है ना। और टेक्स्ट बॉक्स में डबल क्लिक करके जैसे कि हमने कलर हटाया था वैसे चाहे तो कलर भी दे सकते हैं।
तो टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल किसी ग्राफिक्स में, पिक्चर में, कोई ऑटो शेप में, कहीं कोई चीज टेक्स्ट हमको जोड़ना है तो उसके लिए अपन इस्तेमाल करेंगे किसका, टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन है फाइल मेन्यू। फाइल ऑप्शन दिया गया, फाइल ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इंसर्ट फाइल डायलॉग बॉक्स। ये क्या करता है कि जब भी आप एमएस वर्ड में काम कर रहे होते हो और कोई आपको दूसरी फाइल चाहिए है एमएस वर्ड में बनी हुई, उस फाइल को अगर इंसर्ट करना है तो सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट बटन में क्लिक करेंगे तो जो भी उस फाइल में टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, किसी दूसरी फाइल में बने हुए कंटेंट को और जिस फाइल में हम वर्क कर रहे हैं उसमें यदि लेके आना है तो हम किस प्रकार से जाएंगे, हम जाएंगे इंसर्ट में, फिर हम जाएंगे फाइल में और फिर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी फाइल जिसका टेक्स्ट हमको लाना है अपनी फाइल में। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट करके कर दिया किसमें, इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दिया। तो जैसे हमने इंसर्ट बटन में क्लिक किया तो क्या हो गया, वो टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आ गया, उस फाइल का टेक्स्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। उस फाइल के टेक्स्ट को यहाँ पर लाने के लिए हमने इंसर्ट में फाइल ऑप्शन का इस्तेमाल देखा।